दोस्तों जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। कभी कभी कुछ लोग जो कहते हैं कि अकेले भीलों के नाम से जो भील प्रदेश बनने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात तो ऐसी बात करने वालों को इस बात का पता होना चाहिए, इस देश के अंदर सबसे पहले जो भील कम्युनिटी थी, आदिवासी समाज जो था, उसके साथ में मिलजुल करके आप सब कितना आगे बढ़े हो। आप सब भी जो भी विरोधी लोग हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे आदिवासी समाज का ही क्यों नहीं हो, उनसे हम सीधी एक ही बात कहना चाहते हैं कि जो हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पूर्वजों ने प्रकृति की पूजा की और उस प्रकृति के अंदर आप सभी समाज, सभी जातियाँ, सभी धर्म भी आ गए। तो उस प्रकृति पूजक आदिवासी जो था वो कभी किसी के साथ भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रखता था, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखता था। और आदिवासियों के घर से भीख मांग करके जिन लोगों ने खाई है, जिन लोगों ने आदिवासियों की कमाई का जो खाया है, वो आदिवासी आज पढ़ लिख करके अपने हक अधिकार जो सरकारी स्तर से जो मिल रहे हैं वो लेने की मांग चल रही है। और दूसरी बात तो आदिवासी समाज कभी भी किसी भी गैर आदिवासी के विरोध में नहीं रहा है। चाहे कोई सा भी इतिहास उठा के ले लो, कभी भी कोई भी आदिवासी कभी गैर आदिवासी के खिलाफ में कहीं भी कोई कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन गैर आदिवासियों ने हर कदम पे आदिवासियों का साथ सहयोग लेकर के आदिवासियों के पैर काटने का काम किया है। चाहे राजनीति में कहो, चाहे सरकारी नौकरियों में कहो, या फिर आज जो एसटी एससी के ऊपर जिस तरीके से इस देश के अंदर हमले कर रहे हैं उनका कहो। आप लोगों ने हमारे बाप दादाओं को तो बाप दादा कहा, और आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम हमारे हक अधिकार जान गए हैं, हम हमारे हक अधिकार लेने का तरीका जान गए हैं। आप लोग सीधे सट हमले करवा रहे हो। ये जो उदयपुर के अंदर जो कांड हुआ, कन्हैयालाल जी भील, जो कन्हैयालाल जी टेलर जो थे, इनके लिए करोड़ों रुपए और सरकारी नौकरी, और जो मेघवाल भाई था वो ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहा था, और सरकारी नौकरी करने वाले आदमी के लिए 31 लाख रुपए। देखो, खुलेआम नाइंसाफ़ी दिख रही है। और जो ये बीजेपी के नेता जो हैं वो समझौता करवा रहे हैं, अच्छी बात है, हम कोई समझौता करवाए वो गलत यूँ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मांग की जो डिमांड थी वो कम से कम बराबर रखते। वो जो दुखी परिवार है वो तो खैर डर गया था, लेकिन आप लोग जो नेता थे वो तो उनसे वोट लेकर के ही आगे बढ़े थे। तो आप सभी को ये देखना चाहिए कि पूरे देश के अंदर आदिवासी हो, दलित हो, या फिर अन्य समाज तो निचला वर्ग का हो, उनके साथ में जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, क्या वो अत्याचार बराबर का फ़ायदा दिलवा रहा है कि नहीं दिलवा रहा है। मैं तो मेघवाल समाज को भी कहना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे नौकरी वर्ग में आप बहुत अच्छा आगे बढ़ गए हो और तरक्की करो, लेकिन मानसिक रूप से जो आपके दिमाग में जो गुलामी की बू आ रही है, उस गुलामी की बू को थोड़ी सी दूर करिए। आप लोग एकता में हो, हमें भी खुशी महसूस हो रही है, ऐसी ही एकता बनाए रखें। लेकिन जो हक अधिकार आपके जो मांगने का तरीका है, वो तरीका कम से कम दूसरों के साथ जिस तरीके का हुआ उसी तरीके का अपने यहाँ अगर मांग करते कि भाई पहले इनको इतना मिला और हमारे को इतना, उसके घर में नौकरी नहीं थी और हमारे घर में नौकरी ऑलरेडी थी, तो क्या बेनिफिट मिलना चाहिए था, इस तरीके की अगर बात रखते तो हमें भी बड़ी खुशी होती। और जब भी कोई भी लड़ाई होगी, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी तमाम वर्गों के लिए, आदिवासी समाज अपने इलाके के लिए हक अधिकार के लिए बोलेगा, लड़ेगा। लेकिन आप लोगों को भी खुल करके थोड़ा ये तो होना ही चाहिए कि हमारे वास्तविक हक अधिकार क्या है और हमें मिल क्या रहे हैं। और ये जो लोग भड़काने की बातें करते हैं कि भील प्रदेश बनाने की मांग सिर्फ भीलों की है, और ये भील लोग हैं वो गैर आदिवासियों को यहाँ से भगाने की बातें करेंगे या फिर किसी तरीके का टॉर्चर करने की बात करेंगे, सभी समाजों का स्वागत है। किसी भी समाज को दुखी नहीं करने की बात हमारे पूर्वजों की व्यवस्था के अंदर हमने पढ़ी है।
हमारे पूर्वजों ने आप लोगों को अन्न पानी दे करके आगे बढ़ाया है, हमारी ज़मीन जायदाद में हिस्सा दे करके आपको बढ़ाया है। हम भी आपके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन ये जो भड़काऊ लोग हैं, विशेष करके बीजेपी के लोग, इनका काम ही फूट डालो राज करो की नीति को लेकर के ये लोग चलते हैं। इसलिए अभी देख रहे हैं कई बार वीडियो वायरल हो रहे हैं कांवड़ यात्रा के नाम से। अच्छा किया वो नेम प्लेट नहीं लगाई, नहीं तो जहाँ जहाँ भी नेम प्लेट होती पूरे देश में ये लोग हंगामा करवाते और कई जनों की गाड़ियाँ तोड़ दी, कई जनों को मारा पीटा, माइनॉरिटी के भाइयों को। ये जो है वो देश के बिल्कुल संविधान के खिलाफ में काम हो रहे हैं और इन सब के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छी बात है आप कांवड़ यात्रा निकालो, कोई कुछ भी करो, लेकिन ये सब करने से आपको सरकारी नौकरियां नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि सरकार तो डबल फ़ायदा उठा लेगी। एक तरफ से आपको मुकदमों में फंसा देगी और नौकरियां नहीं देने देगी, और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा के नाम से आपको अनपढ़ रखने का भी प्लान बना रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी दोस्तों को फैसला लेना है। आपने मेरी बात सुनी, अगर बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जय आदिवासी, जोहार सलाम, जय भील प्रदेश।